और काम करते करते मैं सो गया था जल्दी आज, क्योंकि रात को लेट सोया था, इसलिए मेरी आँख लग गई थी। एंड मैं जैसे सो के उठा, देख रहा हूँ तो हो गई है शाम, क्योंकि सनसेट जल्दी हो जा रहा है आजकल। विंड वेदर चेंज हो रहा है ना, इसलिए। एंड मैं ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ अभी। ब्रिज के ऊपर तो बहुत शांति है, क्योंकि हम अभी एंकरेज पे। तो मैंने सारे नेविगेशन इक्विपमेंट्स, एंकर वॉच और सारी चीज़ें एक बार चेक कर ली, जैसे मेरा रूटीन रहता है हमेशा से। मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिस में वेसल का पोजीशन प्रॉपरली सेट है, कुछ मूवमेंट नहीं है ड्रैगिंग की एंड नथिंग। सो EBL एंड VRM दोनों सेट करके रखे हैं। रडार में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रडार में भी देख रहे हो आप, मैंने ऑलरेडी मेरा VRM लगा के रखा हुआ है। एंड 550 मीन्स 5.5 केबल्स में सेट करके रखा है एंकर वॉच। और सारे वेसल्स मेरे आउट ऑफ रेंज, अगर कोई आता है तो मुझे अलार्म आ जाएगा कि कोई तो मेरे रेडियस जोन में आ रहा है। जब एंकर वॉच करोगे तो दोनों जगह पे एंकर वॉच लगा के रखो, क्योंकि यार तुम ऑफिसर्स कंटिन्यूसली क्या करते हो, और हम भी क्या करते हैं, पेपर वर्क में बिजी हो जाते हैं, मेल्स में बिजी हो जाते हैं, रिक्वेजिशन में बिजी हो जाते हैं। तुम कुछ भी करो, पैसेज प्लान बना रहे हो या करेक्शन कर रहे हो या चैट वर्क कर रहे हो, सारी चीज़ों में हम बिजी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे तुम एंकर वॉच जब सेट करके रखोगे अच्छा खासा, तो तुम्हें टेंशन नहीं रहेगा किसी चीज़ का, तुम्हें अलार्म आ जाएंगे और तुम तुम्हारे काम करते रहोगे। तो मुझे भी आज कुछ करेक्शन करने, मेरी भी एलिमेंट्री नोटिस आई हुई है, तो मैं भी मेरे सारे चार्ट्स निकालूंगा नीचे से और करेक्शन करूँगा। अगर मुझे लगा तो आपको मैं चार्ट करेक्शन भी दिखाऊंगा, चार्ट करेक्शन किस तरह से करते हैं, बट वो थोड़ा अलग नॉलेज हो जाएगा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा, वो किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो मरीनर्स हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, बट नॉर्मल लोगों को चार्ट करेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो समझाने के लिए, जिसको सीखना है, इंटरेस्टेड है, तो यार मैं बनाऊँगा उसके लिए स्पेशल ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। एक एक ब्लॉग बनाएंगे। पैसेज प्लान का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में पैसेज प्लान बनाऊंगा, सिखाऊंगा कि पैसेज प्लान किस तरह से बनाया जाता है, सिंपल वे में। एंड सिंपल, स्वीट एंड फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियरली पैसेज प्लान एकदम सिंपल वे में आपको बता दूंगा। क्योंकि जब तुम कॉलेजेस में जाओगे, तो तुम्हें पैसेज प्लान एग्जाम में जाओगे, तो तुम्हारे जो इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे, जो COC के लिए जाएंगे स्टडी करने के लिए, आपको आपके सर्वेयर्स या कैप्टन्स, इंडिया में तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है मैरी टाइम फील्ड के लिए। तो जो लोग यूके में जाके COC निकालते हैं ना, उनको पता है कि कितने अच्छी तरह से तो यूके में सिखाते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से यहाँ पे सिखाऊंगा कि पैसेज प्लान किस तरह से बनाया जाता है, जो मेट्स के लिए जाने वाले उसके लिए। पैसेज प्लान में सबसे अच्छी और सबसे वैल्यूएबल चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही हो जाती है कि तुम्हें मैप्स के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए। तो जो भी बंदा पैसेज प्लान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी कैडेट्स जो मेट्स के लिए जाने वाले हैं, तो तुम चार्ट के जो सिंबल्स हैं, सारे के सारे पायलट बोल्डिंग ग्राउंड से लेकर केबल्स तक और केबल की सपोर्टिंग लाइन तक, जितने भी माइनर से माइनर, मेजर के मेजर जितने भी चार्ट्स के सिंबल है, वो पहले पढ़ लो। जब तक तुम सिंबल नहीं पढ़ोगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम मैप को समझ ही नहीं सकते हो। एक बार तुमने तुम्हारे सिंबल समझ लिए, उसके बाद तुम दुनिया का कोई भी मैप, कितना भी हार्ड मैप, इजीली पैसेज प्लान बना सकते हो। ओके, सो पहला काम यही रहेगा कि तुम सिंबल्स पढ़ना और सिंबल्स के बारे में नॉलेज रखना चालू कर दो। मुझे भी आज जहाज पे 3 महीने हो गए आके, मीन्स 3 महीने के लिए 10-15 दिन ही बाकी, तो मेरा भी हाफ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया। तो ये 3 महीने कितने जल्दी निकले पता ही नहीं चला। न्यू मैनेजमेंट, न्यू कंपनी, न्यू पीपल्स, सारे के सारे श्रीलंकन्स और मैं अकेला इंडियन, और इन लोगों के बीच में मैंने खुद को एडॉप्ट किया। एंड गुड न्यूज़ भी है मैं, लेकिन गुड न्यूज़ मैं अभी दूंगा नहीं आपको, एक टाइम आएगा, उस टाइम पे गुड न्यूज़ दूंगा। ओके, तो अभी मैं कर रहा हूँ मेल चेक्स मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के रखी, मुझे कौन से चार्ट्स या PN से ऑर्डर करने हैं, क्योंकि मैं वो सारी चार्ट्स नंबर्स कंपनी को मेल कर दूंगा, और कंपनी फिर वो चार्ट्स रिन्यू करके मुझे उसके लाइसेंस से यहाँ से भेज देगी। मैंने मेरे पीछे फ्लैग क्यों लगा के रखे हैं, सबको डाउट रहेगा। मेरे जो विंडो कर्टन है वो यहाँ पे ख़राब हो गए हैं, जब तक न्यू नहीं आते तब तक सन रेज बहुत ज़्यादा डैमेज करती है काम करते हुए, इसलिए मैंने ओल्ड फ्लैग्स लगाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा एस्थेटिक्स वाइब्स आ रही है, इट्स ओके, बट करना पड़ता है, काम चलाना पड़ता है। जुगाड़ का नाम गांधी जी। तो नेवटिक्स में मॉर्निंग भी आई हुई थी आज, 2-4 बोट डूब गए पानी में मजाक कर रहा हूँ यार। यहाँ पे फिशिंग बोट बहुत ज़्यादा डूबते हैं पर्शियन गल्फ में, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी की माँ बहन करके रखते हैं लोग फिशिंग बोट्स वाले। तुम लोग और उनको कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम रहा, और एजुकेशन की कमी है मेन चीज़, मतलब उनको कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम रहा तो डिस्ट्रेस सिग्नल लगा देंगे। मैं दिन पे यहाँ पे 70 सिग्नल्स एक्नॉलेज करता हूँ डिस्ट्रेस के,
एक दिन तो 100 किए थे, मीन्स समझो। और कुछ लोग जानबूझ के बकचोदी करते हैं, जानबूझ के डिस्ट्रेस सिग्नल दे देंगे। यार डिस्ट्रेस सिग्नल मतलब तुम समझ रहे हो, हाई क्लास मतलब टॉप लेवल की सिक्योरिटी लेवल में इमरजेंसी उनके पास। तो ऐसी गलती मत करो यार, तुम्हें पता नहीं है तो डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में ऐसे पुश मत किया करो, डिस्ट्रेस सिग्नल प्रेस मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे एक सिग्नल प्रेस करने की वजह से जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं उनके ऑफिसर्स परेशान हो जाते हैं कि साला क्या हो गया किस जहाज को। तो डिस्ट्रेस सिग्नल्स मत प्रेस किया करो। ओके, आ जाते हैं अभी मेरे एस बैंड रडार के ऊपर। मेरे पिछले 1 महीने से मेरा एस बैंड रडार मेंटेनेंस में गया हुआ है, और ओल्ड मॉडल का रडार इसलिए उसके कुछ पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो अभी वो जापान से टर्की से आने वाले हैं। सो कंपनी ने ऑलरेडी मेल करके टेक्नीशियन आए थे कल, बहुत सारे प्रिपरेशन कर ली। पब्लिकेशंस भी मैंने ऑर्डर कर दिए 3 महीने में। एक्चुअली नया मैनेजमेंट का वेसल है, तो पुराने मैनेजमेंट के सारे पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंट्स और जहाज कंपनी का पहला जहाज है, तो इस जहाज को हमें हमारे तरीके से सेट करना होता है। और आप एक बात ध्यान में रखो, जिस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा वेसल्स है, जैसे 800 जहाज है, 900 जहाज है एंड 1000 जहाज है, और है किसी कंपनियों के पास, बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। तो उस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उनका ऑलरेडी मैनेजमेंट सेट है। उनका एक मैनेजमेंट सेट हो गया है, उनका काम करने का तरीका सेट हो गया है, उनके सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज होती है। बट तुम किसी कंपनी में आते हो जो कंपनी नहीं है, ओके, जिसके पास 1 या 2 ही जहाज है, एंड तुम उनका पहला जहाज हैंड ओवर करने वाले हो, तो जो वो क्रू हायर करती है, तो वो क्रू को मतलब बहुत तरीके से एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें डीपीए से लेकर कंपनी के एमडी सीएमडी तक उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर उस बंदे को कंपनी में हायर करेंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, आई विल पास मोर देन 5 इंटरव्यूज़। यहाँ तक आने के लिए मुझे 5 इंटरव्यूज़ मेरे हुए, लेकिन जो बंदा मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था, एज में भी बड़ा था, उसको मैंने क्रैक करके इंटरव्यू क्रैक कर लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पैशन। सो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भी तुम नए मैनेजमेंट में जाओगे तो तुम्हें वो वेसल, वो कंपनी, जो कंपनी आगे जाके बड़ी होने वाली है, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, 50, 60 जहाज लेने वाली है, तुम उसके वो पहले पिलर हो। ओके, 10 बंदों में से, मैनेजमेंट में 10, ऑन बोर्ड तुम 10 बंदों में से। तो तुम्हें वो कल्चर, वो पेपर वर्क, वो मैनेजमेंट ऑन बोर्ड उस तरह से सेट करना पड़ता है। तो तुम जहाँ पे जब आओगे 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, तो तुम्हें प्रॉपरली एक डिसिप्लिन, एक मैनेजमेंट यहाँ पे सेट करके जाना है। मेरी तो आदत है, मैं 2 सेलिंग से ज़्यादा किसी कंपनी में टिकता नहीं, और मेरा मन भर जाता है। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स विथ न्यू मैनेजमेंट्स। मुझे मेरी लाइफ में और कुछ ना कुछ अपडेट करने की, मतलब बोलते हैं ना कि यार एक्साइटमेंट रहती है, और कुछ नया, और कुछ नया, वैसे। एंड अबाउट द पैशन थिंग्स, मैंने बहुत चीज़ें अभी नोटिस की है, तो उनके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा लग रहा है, रुको, या अभी अच्छा लगेगा तुम्हें, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो भी मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। मेन टॉपिक मतलब इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग। इंटरव्यूज़ जो कैडेट्स ने अपनी कैडेटशिप कंप्लीट कर लिया है, मीन्स या कॉलेज ख़त्म कर लिया है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो IMCT की एग्ज़ाम हो गई है और जो स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। तो इंटरव्यू में एज ए इंटरव्यूअर, या फिर आगे जाके मेरे भी प्लान्स है किसी कंपनी में एज अ क्रूइंग मैनेजर और DPA और ऑपरेशन मैनेजमेंट बैठने का। मैं तो किसी कंपनी, लेकिन मेरी कंपनी में बैठूंगा एक दिन। सो उस टाइम में मुझे किस टाइप का क्रू चाहिए, मुझे किस टाइप के ऑफिसर्स चाहिए। सो अभी देख रहे हो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रही है इस फील्ड में, एंड बहुत ज़्यादा हवाबाजी भी हो रही है मार्केट में कि यार ये फील्ड ऐसी है एंड एवरीथिंग। सो बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, गधों की भी भर्ती हो रही है और सारी चीज़ें। लेकिन होता क्या है ना, जोश जोश में लोग तो आ जाते हैं, लेकिन इस फील्ड में टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पैशन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारी चीज़ें मैनेज नहीं करना चाहते, पैसे के लिए आ रहे, एंड सिर्फ उनको लगता है इसी लाइफ है, और सोशल मीडिया की आजकल हवाबाजी चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। बट आफ्टर फिनिशिंग देयर कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, ही कांट गेट द ओपनिंग्स फॉर ज्वाइनिंग द वेसल्स। और मैंने मेरा कॉलेज ख़त्म करने के 1 महीने के अंदर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं। क्योंकि
एक मेरे प्लान सेट थे पहले से कि मुझे इस ईयर में ये चीज़ें मैनेज करनी है और ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। 2019-18 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने मेरी 12th पास की 2019 में, 19-20 में। तो मैंने 20 में मैंने एडमिशन ले लिया डिप्लोमा नॉटिकल साइंस के लिए, और उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। जैसे हमारा डिप्लोमा नॉटिकल साइंस ख़त्म हो गया, लीडिंग ऑफ BSc नॉटिकल साइंस, उस टाइम पे मुझे सपोर्ट करने वाले लोग मेरी फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स थे। लेकिन मेरी लाइफ में एक पर्सन रहा है जिसने मेरे को इनडायरेक्टली बिहाइंड द वॉल बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया है हर चीज़ों में। तो उसकी वजह से, उस पर्सन की वजह से मैंने मेरी लाइफ के गोल सेट कर लिए थे कि मुझे 2025 तक किस लेवल पे जाना है और किस जगह पे मुझे खुद को देखना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ। मेरा एक गोल था, उस गोल के पीछे मैं रन कर रहा था, मेरे प्लान्स उस तरह से सेट थे। लेकिन कोविड की वजह से और कुछ लाइफ में बोलते ना कि तुम्हारे प्लान्स कितने भी अच्छे रहो, भगवान के प्लान्स के खिलाफ तुम जा नहीं सकते। सो जस्ट जो चीज़ें हुई बैक में हुई या पास्ट में हुई, वो पास्ट हो गया। अभी उसके बारे में सोचा था कुछ होने नहीं वाला। सो प्लान्स बनाओ, प्लान्स के ऊपर काम करो। तुम्हारे प्लान्स 100% एक्यूरेसी में काम नहीं करेंगे, लेकिन 99% या फिर 95%, 90% तो काम कर लेंगे। आप कोई नेशनल डिजास्टर आ गया, जैसे जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, आई एम जस्ट जॉइन, मेरी वेसल ज्वाइन करने जा रहा था मैं। मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसल थी वो लाइफ की, क्योंकि वहाँ से मेरा करियर चेंज होने वाला था। एंड उस टाइम पे मैं कोविड पॉजिटिव आ गया एयरपोर्ट के, और मैं सीधा मतलब होटल से गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से गया सीधा हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरी लाइफ के मतलब स्पीड ब्रेकर लग गया। 6 मंथ्स मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत मारे, मुझे नहीं मिला वेसल। सो मैं डिप्रेशन में चला गया। और आदमी जब डिप्रेशन में जाता है ना, तो यार किसी को बता भी नहीं सकता। और मेरी एक आदत है, मैंने मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं किए। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। कुछ रहा मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, बुरा हो रहा है, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं सॉल्व करूँगा। मुझे किसी को मेरा मतलब बोलते हैं ना, माइनस पॉइंट्स शो नहीं करने। मेरी पहले से आदत है, मैं मेरी कमज़ोरियाँ या मेरे के साथ जो लाइफ में बैड थिंग्स हो रही है मैं शेयर नहीं करता। हैप्पी चीज़ें मैं बता दूंगा, 2 दिन पहले बता दूंगा कि ये होने वाला है। लेकिन बैड चीज़ें होने के बाद, और कितने भी मतलब नीचे लेवल की बैड चीज़ें हो गई, तब भी मैं शेयर नहीं करता। क्योंकि कुछ चीज़ें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिल में रखोगे तब भी आगे बढ़ोगे। उन पे तुम्हें काम करना है, तुम्हें वो शो ऑफ नहीं करनी है, तुम्हें किसी के सामने शेयर नहीं करनी। तुम जिसके साथ शेयर करोगे वो पर्सन्स बहुत अलग टाइप के रहते हैं। एंड तुम जिसके साथ शेयर करने वाले हो, सोचने वाले हो, वो तुम्हें समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, उसका सोचने का माइंड ऑफ वे क्या है, समझ रहे हो। और तुम तुम्हारे फैमिली के साथ सारे प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते। एंड एक मेंटालिटी रहती है हर चीज़ की। अभी मेरी फैमिली को मेरे इस फील्ड के बारे में कुछ बारे पता नहीं है, तो मैं उनको बता के उनका क्यों मैं माइंड ख़राब करूँ। तो तुम्हारी लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि मेरे इस फील्ड में आने के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी फैमिली ने नहीं बोला था कि तू जा कमा और काम ही कर, क्योंकि मेरी फैमिली भी इतनी अच्छी है कि वो मुझे 2 रुपये की रोटी तो मेरी माँ भी मुझे, मैं अगर 30 साल के हुए तभी खिला सकती थी। बट मैंने पहले से खुद के दम पे सारी चीज़ें करना ट्राई किया और किए। आई डिडेंट क्राई फॉर माई सिंगल मोबाइल फ़ोन्स इन माई लाइफ। मैंने कभी मेरे माँ से एक मोबाइल फ़ोन नहीं मांगा। मैंने ओल्ड फ़ोन भी यूज़ किया, एंड अंटिल नाउ आई एम बाइंग iPhone 16 आई हैव, देन एवरीथिंग, द मैकबुक एंड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ मेरी लाइफ में अचीव कर लिया एज ऑफ 25। और एज ऑफ 25 में जो लोग 30s में अचीव करते हैं ना, जो 30s में उनके अर्निंग्स रहती है, वो मैंने एज ऑफ 24 साल 25 साल की एज में मैंने चालू कर दी। ओके, तो मेरा कंपटीशन अभी मेरे दोस्तों के साथ नहीं है, या फिर जो अपने बाप के पैसे के ऊपर हवा करते। भाई मेरा कंपटीशन तुम्हारे किसी के साथ नहीं है, ना मेरे फैमिली किसी के रिश्तेदार के साथ है। मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है। और जो अपने बाप के पैसे के मज़े करते, तो भाई मेरा कंपटीशन तुम्हारे से तो नहीं है, मेरा कंपटीशन तुम्हारे बाप के साथ है आज की कंडीशन में। तो मेरे से पंगे मत लो, क्योंकि 2-3 लोगों ने ट्राई किया था, उनको मेरी भाषा मैंने समझा दिया। रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स रहते हैं ना, जो अपने बच्चों में, अपने मतलब रिश्तेदारों में कंपटीशन लगा देंगे यार, कि देखो मतलब मेरा बच्चा है ऐसा ऐसा वैसा। तो जो रिश्तेदार रहते हैं ना, जो अपने फैमिली के बच्चों में कंपटीशन लगाते हैं, वो सबसे बड़े चूते रहते हैं। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ यार। वो क्या मतलब, रेस के घोड़े हैं तुम्हारे बच्चे, तुम उनको कंपटीशन में लगा रहे हो। मतलब तुमने बच्चे पैदा किए और उनको तुम रेस में दौड़ा रहे हो कि भाई देखो मेरा बच्चा भाग रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो राजा वगैरह सारे लोग रहते थे, वो अपने फन और एंटरटेनमेंट के लिए घोड़ों की और जानवरों की रेस लगाते थे, राइट।
एंड सेम अभी के मतलब 2000 जो मैं तो अभी मुझे तो सारी चीज़ें पहले से पता चल जाती थी, पता नहीं क्यों जैसे नॉलेज आने लगा, बड़ा होते नहीं लगा, तो मुझे पता चलने लगा कि यार ये जो रिश्तेदार है ये तो अपने बच्चों की मतलब रेस लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा 10th में इतना है, 12th में इतना है। भाई वो बच्चा है, उसका माइंड सेट क्या है, उसको जो करना है करने दो भाई, उसके ऊपर क्यों प्रेशराइज कर रहे हो तुम अगर किसी को प्रेशराइज करोगे भाई तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम्हें नेट से करना है, तुम्हें यही करना है, वो करना है। मैंने मेरी लाइफ के सामने एग्जांपल देखे मेरे रिलेटिव्स के, ओके, रिलेटिव्स के दोस्तों के भी देखे हैं। तुम किसी को प्रेशराइज मत करो, जिसको लाइफ में जो करना है करने दो, ओके। मैं यहाँ पे हूँ मेरी पैशन की वजह से हूँ, मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, और मैं अभी यहाँ से और आगे जाने वाला हूँ। तुम देखते रहो सिर्फ, क्यों मैंने मेरे बेसिक्स के ऊपर काम किया और मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी पीछे, जो हुआ सो सारी चीज़ें छोड़ दी। मैंने लाइफ को ऐसा पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, हाँ, लेकिन मैंने ट्राई हमेशा किया। मुझे जो चीज़ चाहिए या मुझे जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है और जो चीज़ मुझे दिल से चाहिए, तो फिर लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, उसके लिए ट्राई करना, या फिर बोल सकते हो उसके पीछे भागना। तो फिर वो कोई भी चीज़ हो, इफ़ आई लाइक अ कार, आई गो फॉर अ कार। मैंने अभी कार भी परचेस की है, सो मुझे जिस चीज़ पहले से पसंद थी मैंने उसको लाइफ में लिया है। तो वैसे तुमको बोलूँगा जो बंदे इस फील्ड में आने वाले, तो सोच समझ के आओ, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें अभी देखो, शाम के कितने बजे, 8 बजे, और 8 बजे पूरे जहाज़ का क्रूज सो गया है। इंजन रूम में 4th इंजीनियर बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बाकी सारे लोग सो रहे हैं, सारा क्रू रेस्ट कर रहा है। और तुम अगर लैंड पे रहोगे इस टाइम पे, तो कितना तुम्हें गाड़ियों का शोर शराबा सारी चीज़ें, और देखो कितनी शांति है यहाँ पे। तो तुम्हें कोई लोगों को शांति से डर लगता है, रात को ना भी लाइट चालू करके सोते हैं, और हम यहाँ पे आ गए ये शांति से। ये कोई लोगों को शांति डरावनी लगेगी, लेकिन मुझे शांति में ही मतलब सुकून सा मिलने लग गया अभी, क्योंकि मैं अगर 1-1.5 महीना घर रहा तो मेरे घर वालों को पता है, मेरे से नहीं होता, मैं आ जाता उसी में। तो उसी में रहना एक आदत नहीं है, एक पैशन है। तुम्हें ये लाइफ तुम्हारे खुद के अंदर, तुम्हारे ब्लड लाइन के अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी, तब तक तुम लाइफ में इस फील्ड में टिक नहीं सकते। तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे, जो अर्ली एज के बच्चे रहते हैं। एज अ माई एक्सपीरियंस, जब तुम गलतियाँ करते हो एज ऑफ 19-20, गलतियाँ बोल सकते हो यार, उस टाइम पे कोई मैच्योर नहीं रहता, ओके। एवरीवन इज जस्ट गो फॉर इन दैट फेज, इन दैट टाइम, इन दैट सिचुएशन। तो उस टाइम पे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम डिसीजन मेकिंग कुछ काम नहीं कर सकते, तुम गो फ्लो और अट्रैक्शन में चलते हो। तो वो चीज़ें छोड़कर तुम कितना भी करोगे ना, तुम वो चीज़ों से दूर रहने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलती तुमको लाइफ में कर दोगे, लेकिन उसको कंटिन्यू मत करो। जब उस टाइम से तुम कैडेटशिप में आ जाओगे किसी कंपनी में, किसी कंट्री में, जब तुम्हारा देश छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे, फैमिली मेम्बर्स, सब फ्रेंड्स सब छोड़ छाड़ के तुम जहाज पे आओगे एज ऑफ 20 एंड 19-20 के बीच में, तब तुम्हें वो जो पहला स्टार्टिंग फेज रहेगा, 2 महीने 3 महीने, कोई बंदा क्या करता है, कोई बंदा लिटरली, मैं भी 10 दिन रोया था रात को यार कि क्या हो गया, किधर आ गया मैं, व्हाट इज़ दिस द लाइफ मैन। एंड उस टाइम पे तुम किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। अगर तुम फैमिली के साथ शेयर करोगे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को यार तुम बता के आए हो यार मैं इधर जा रहा हूँ ऐसा एंड ऑल थिंग्स, तो तुम्हारा मजाक बन जाएगा। तुम्हारे रिलेटिव्स बोलेंगे यार तू गया था अभी आ गया वापस एंड ऑल थिंग्स। तो सोसाइटी तुम्हें जज करेगी, फैमिली के कुछ लोग ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैंने मेरी फैमिली को कभी प्रॉब्लम में या मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, या फिर मैं उनकी पावर हूँ और मैं ही अगर ऐसी चीज़ें उनको बताऊँगा तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बीतेगी, तो मैंने उनको बताया नहीं। मैंने मेरे प्रॉब्लम्स ना मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया, ना मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर किए। उनको भी ये चीज़ें सारी पता नहीं रहेगी, शायद उनको भी पता चलेगी इस वीडियो में। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे जब मैं जहाज़ पे आया, और अभी भी नहीं है। मैंने तो वो चक्कर ही छोड़ दिया। तो मैं किसी को मेरी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकता था, ना मैंने किसी को बताई। तो मैं इतना ढीठ हो गया, मैंने खुद के अंदर ही सारी चीज़ें दबा के रखी, लाइक स्पंज जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम से एब्जॉर्ब कर लिए। मैंने सीखा, मेंटलिटी बनाई, मैंने हिस्ट्री चेक की, और मैंने बोला एक बार अगर समुंदर में कूद गए तो वापस जाने का रास्ता नहीं है। और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे स्ट्रांग नहीं थी कि यार वो मुझे 1 साल का
5 लाख रुपए खर्च करके एजुकेशन करके उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है, एंड देन मैं वो घर जाके वापस जाके बोलूँ कि मुझे इस फील्ड में नहीं रहना है, मुझे दूसरी फील्ड चॉइस करनी है? नहीं। तो तुम्हारे डिसीजन तुमने अगर ले लिया है तो उसको सही साबित करो। तुम्हें अगर उस डिसीजन के लिए तुम्हारे फैमिली के खिलाफ जाना है, जाओ। तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ जाना है, जाओ। तुम्हारे क्लोज वन के खिलाफ जाना है, जाओ। तुम किसी को तुम्हारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तुम एक्सप्लेनेशन देने जाओगे, एक माइंडसेट बन जाता है सामने वाले का कि यार ये इसी चीज़ से बोल रहा है, ये इसी चीज़ से सोच रहा है। तुम जो पर्सन तुम्हारे साथ लाइफ में 5 साल 6 साल भी रहा है, उसको भी तुम समझाने जाओगे किसी एंड टाइम पे वो समझेगा नहीं तुम्हें। ये हार्श रियलिटी है लाइफ की, और ये बहुत लोगों ने फेस किए। मैंने अकेला नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें ज्ञान चोद रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये हार्श रियलिटी, और तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी लाइफ में। तो तुम्हारे साथ तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करोगी, सिर्फ सपोर्ट करेगी, ओके। जो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, फाइनेंशियली कर रही है, इमोशनली कर रही है, फिजिकली कर रही है, मेंटली कर रही है, तुम्हें सिर्फ उसको उसके जो एफर्ट्स है वो ध्यान में रखने हैं। अपने माँ पापा बहन भाई जो तुम्हारे ऊपर होप्स लगा के बैठे हैं, उनके होप्स के ऊपर काम करना है। बुरी चीज़ों से दूर रहो। जो लाइफ में तुम किसी चीज़ का नशा करते रहोगे, यार छोड़ दो भाई ये चीज़ें, इसमें कुछ नहीं रखा है। सच बोल रहा हूँ, लाइफ के तुम्हारे डेज वेस्ट होंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो ये चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। तुम बोलोगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है लाइफ में ना, मेरे सामने जो बच्चे आए फ्रेशर्स, मेरे को भी अभी 6 साल हो गए इस फील्ड में, 6 साढ़े 7 साल हो जाएंगे, 6 साल 6 हाँ 6.5 साल हो जाएंगे। देन मैंने भी बहुत लोगों को देखा है यार, जांच में आने के बाद किसी का ब्रेकअप हो जाता है, बच्चे रोते हैं, सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, कनेक्शन हो रहे हैं। अभी इंटरनेट हो रहा है तो फैमिली का कनेक्शन हो रहा है सबके साथ, तो बच्चे, आजकल के बच्चों को तो क्या बोलूँ भाई, क्या हो गया है। सो सुसाइड कर लेते सीधा, जांच पे आके भी सुसाइड हो रहा है। तो यार ऐसी चीज़ें मत करो, फैमिली के बारे में सोचो यार। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि यार पैशन, मैं पैशन के बारे में क्यों इतना बात करता हूँ। पैशन ही इंपॉर्टेंट है यार किसी फील्ड में। यार तुम्हें ऐसा बोलते हैं ना कि यार मेरे दोस्त हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब ने अपनी पैशन में इंटरेस्ट ले लिया और सब अपनी जगह पे हाँ सेट हो गया है, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, लेकिन सारे खुश हैं क्योंकि सारे अपनी पैशन फॉलो कर रहे हैं। और एक ना एक दिन वो 2,000 का 2 लाख भी बनाएंगे और 2 करोड़ भी बनाएंगे, क्योंकि जिसने अपनी पैशन में 100% काम किया वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ लिया आज। सो तुमको अगर बकचोदी करना पसंद है तो बकचोदी करो, लेकिन उस बकचोदी करते करते तुम उस बकचोदी करते करते पैसे कैसे अर्निंग करना चालू कर दोगे, वो बात ध्यान में रख लो। और यही लाइफ है। सक्सेसफुल किस चीज़ को बोला जाता है। मेरे पापा ने मुझे पहली बात बताई थी, मेरे पापा की सैलरी थी लाइक 20,000 25,000 पर मंथ, ऐसे कुछ तो आती थी यार, उतनी भी नहीं रहेगी स्टार्टिंग में, 10-15 हज़ार कुछ तो थी, 10,000 या 12,000 सैलरी थी स्टार्टिंग में। एंड उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला था दैट जिस दिन लाइफ में तू 11,000 या 15,000 कमाना सीख जाएगा ना, उस दिन तू सक्सेसफुल है। मेरे से अगर तूने 1,000 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा कमा लिया लाइफ में, तू सक्सेसफुल है। तो मेरे लिए सक्सेस का यही सिंपल आंसर था। एंड लेकिन कुछ ड्रीम्स थे मेरे, मैंने ड्रीम्स के पीछे भागा। मेरी लाइफ में 1-2 ड्रीम्स और रिमेनिंग है, मैं जल्द से जल्द करने वाला हूँ पूरे। और किसी के सामने भीखने मांगने की चीज़ के लिए, ओके। तुम अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, सामने वाला उसको कमज़ोरी समझता है, ओके। तो एक इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लो, नहीं करनी वो सारी चीज़ें। अनदर थिंग, तो सक्सेसफुल ऐसा मत भागो कि यार मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई एंड मुझे जॉब नहीं मिल रहा है एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं अपना, मतलब पहले इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं यार फिर मेडिकल में एडमिशन लेंगे, फिर इंजीनियरिंग में लेंगे। मतलब उन्होंने सिर्फ लाइफ का अर्निंग सोर्स बनाया है, ओके। एक लाइफ को उनको सिर्फ जीना है, सिर्फ जीना है। वो सिर्फ भैंचोद गधे, क्लियरली बोल रहा हूँ, गुस्सा मत आएगा उनको, लेकिन वो गधे और लाइफ को सिर्फ एक मनी अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं। जो उनको महीने का 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, 3 लाख मिले, 4 लाख मिले, गधे के जैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी का कुत्ते के जैसा काम करेंगे और अपनी लाइफ को वेस्ट कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेबिट्स में आ जाएंगे, फ्लैट्स लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, लोन लेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़, और उसके EMI भरते भरते गधे की तरह अपनी लाइफ वेस्ट कर देंगे। दिस इज़ नॉट अ लाइफ। यू हैव स्मॉल हाउस बट यू हैव द गुड फीलिंग्स एंड गुड पीपल्स विथ यू, तो भाई लाइफ उसमें भी निकाली जाती है। तुम्हारे पास, तुम क्यों इतनी चीज़ें लोन्स ले रहे हो इन भाई लोन इज़ डेट देना, लोन एक टाइम पे मत लो, मैं तो बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर जो मनी आ रहा है, तुम 10,000 कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो,
भाई उस पैसे को मैनेजमेंट करो, सेव करो, हैप्पी रहो, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहो, उनको भी हैप्पी रखो, वेस्ट करो, मज़े करो लाइफ में, ज़्यादा टेंशन मत लो, लेकिन फैमिली के ऊपर वेस्ट करो, फैमिली के साथ वेस्ट करो, फिर दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मज़ा करो, टेंशन मत लो किसी चीज़ का, डिप्रेशन में तो जाओ मत। लाइफ में ज़्यादा सोच के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपनी पैशन के ऊपर काम करो, तुम्हें जो चीज़ पसंद है वो करो, ओके। और लाइफ में अपने कुछ ऐसे दोस्त बना के रखो ना जो तुम्हें इन्हें एनी टाइम में मदद करेंगे, और दोस्तों को छोड़ो मत अपने किसी चीज़ की वजह से। दोस्तों के बीच में गलतियाँ होती है, मेरे दोस्तों ने भी गलती की, मैंने भी गलती की, लेकिन हमने उस टाइम पे बताया ना यार, हम अनमैच्योर थे, लेकिन हमने हमारा कभी कॉम्बिनेशन ब्रेक नहीं होने दिया। तो हमें अगर गलती समझ में आ रही है तो माफ़ कर दो, किसी ने गलती की है तो माफ़ कर दो, गलती हो रही है तो सॉरी बोल दो, छोड़ दो चीज़ों को। एक ही लाइफ है, गुस्सा करते रहोगे दोस्तों के साथ, जिनसे तुम प्यार करते हो उनके साथ, तुम्हें अगर वो लोग प्यारे हैं तो माफ़ कर दो, और अगर तुम्हें तुम्हारा ईगो, तुम्हारी सारी चीज़ें बीच में लानी है तो भाई तुम वो करो। क्लियर बोलता हूँ मैं, लाइफ में एक तो पर्सन्स मैटर करते हैं या फिर तुम्हारा ईगो मैटर करता है। और जिनके पास पर्सन्स रहते हैं ना, जिन्होंने अपने लव्ड वन पर्सन्स लाइफ में लॉस किए हैं, उनको आदमियों की वैल्यू पता रहती है, इसलिए मैं आदमियों की वैल्यू करता हूँ। जो लोग मुझे दिल से पसंद है मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये किसी को पता है, सच में रियलाइज़ नहीं होगा जब तक तुम किसी लाइफ में किसी लव्ड वन पर्सन को लॉस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा आदमियों की वैल्यू क्या होती है। जब आदमी चला जाता है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। लाइक माई फादर, तो यंग एज में मैंने मेरे फादर को लॉस किया था। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, जिन मेरे फादर की डेथ हुई, आई एम इन स्टडिंग ऑन अ स्कूल, और मैं स्कूल ख़त्म करके, एग्ज़ाम ख़त्म करके हॉस्पिटल में भागता था, सारी चीज़ें करता था, मम्मी को देखता था। उस टाइम पे मेरा इतना माइंड मैच्योर नहीं था, लेकिन मुझे समझ में सब कुछ आ रहा था। और वो यूनिवर्स की पावर ही बोल सकते हो या कुछ चीज़ बोल सकते हो तुम। मैंने मेरी लाइफ में कभी, मतलब ऐसा, उस टाइम से मैं स्ट्रांग बन गया था। मैंने बोला, मेरे फादर ने मेरे को उसी टाइम पे बोल दिया था, नॉट इवन मीन्स माई मॉम इज़ नॉट इन द हॉस्पिटल्स कैबिन एंड एवरीवेयर थे, वहाँ पे कुछ नहीं था। और उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोल दिया था कि भाई फैमिली तुझे संभालनी है, तू स्ट्रांग बन जा, तुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो उस दिन मेरे दिमाग में आ गया था, एंड मैंने सोच लिया था कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ना है। और मेरे ड्रीम्स के बीच में, या फिर मेरे जो वर्ड्स मेरे फादर ने मेरे को दिए, उनके बीच में अगर कोई भी आता है मैं सबकी लूँगा। और मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसलिए मैं कभी कभी, मेरा बिहेवियर इतना गुस्से वाला क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मेरी फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर कोई भी रहो, फिर दोस्त रहे, कोई बाहर का बंदा रहे, या फैमिली रिलेटिव्स रहे, कोई भी रहे, या मेरा रिलेटिव्स भी रहे ना, जिस दिन मेरे को लगता है कि ये मेरी फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी अलग तरीके से बात कर रहा है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। और उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ, सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट बिकम अ सन ओनली फॉर माई मदर। मैं मेरी बहन के लिए उसका फादर की जगह पे हूँ। आई एम डूइंग बोथ द जॉब्स। मैं मेरी फैमिली के लिए एक बेटे का भी काम कर रहा हूँ, एक फादर का भी काम कर रहा हूँ। आई एम टेक द बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ सिंगल टाइम। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी प्रेशराइज फील नहीं हुआ। और यार डरना किस बात में, जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो मेरी माँ रो रही थी, और मेरी माँ को मैंने उस दिन बताया था रो मत, बिकॉज आई नो आई कैन मैनेज एवरीथिंग। तो इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। और तुम्हें को अगर कोई छोड़ के चला भी जाए ना, तो तुम उस जगह से स्टैंड करने की तुम में खुद में हिम्मत चाहिए, ओके। और ये हिम्मत तुम्हें कब आएगी, जब तुम खुद के ऊपर बिलीव करोगे। और जब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो लाइफ में कोई भी चीज़ उखाड़ सकते हो, ओके। तुम लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कोई बड़ा नहीं है, तुम सोचोगे तो ही बड़ा है। तुम कोई फाइनेंशियल मैटर में अटक रहे हो तो वो भी सॉल्व होगा, तुम्हारी गलती रहेगी तब भी सॉल्व होगा। तुम्हारे लाइफ में इमोशनली प्रॉब्लम्स है, इमोशनली ड्रामा है, फिजिकली ड्रामा है, सब 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 सॉल्व होगा। जस्ट प्रोसेस के साथ जाओ, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले लो, बिकॉज स्पिरिचुअल पावर्स तुम्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। ये बात तुम ध्यान में रखो, मैंने फील किया। तो जो अपने लव्ड वन पर्सन से, तुम्हें इतना चीज़ें होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए ना, तुम्हें अगर जो तुम्हें प्यार करते हैं, लाइफ में तुम्हारे साथ है, वो बंदे अगर तुम्हें लाइफ में छोड़ के चले भी जाए, तुम्हें वहाँ से स्टैंड होना है, ओके।
एंड किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तुम 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, ट्राई करना है, ट्राई हमेशा से देना है, लेकिन एक टाइम में एक्सप्लेनेशन करना छोड़ देना है, क्योंकि हमें किसी को फोर्स करके या भीख मांग के वो चीज़ मनवानी नहीं लाइफ में। और वही रूल्स हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है और इस फील्ड में फॉलो करना है। इस फील्ड में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन। तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर्स के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी, कम्युनिकेशन करनी। तुम्हें पता है तुम्हारा ऑफिसर गलत चीज़ कर रहा है, वो तुम्हें सिखा रहा है, तो सीख लो। बाद में जाके उनको तुम बताओ, 1 महीना लो, 1 हफ्ता लो, 2 महीने लो। जब वो तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त बन जाए या तुम्हें लगे कि वो ऑफिसर्स तुम्हारी बात अभी सुनने लगा है, तो फिर उनको वो बात उस दिन रियलाइज़ करो, लेकिन उसी टाइम पे मत किया करो। ओके, क्योंकि इज़ नॉट कोई ये बंदा नहीं जो रोड साइड बैठ के तुम्हें ज्ञान दे रहा है, ही इज़ ऑफिसर राइट नाउ। वो अगर तुम लाइक मैं जब कैडेट था, मुझे मेरे सेकंड ऑफिसर पैसेज प्लान सिखाते थे। मुझे पता है कि ये गलत वे है, या फिर हर किसी का तरीका अलग होता है नॉलेज लेने का और नॉलेज देने का। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, ओके ओके बोल देता था, सारी चीज़ें सीख लेता था, वो एक्टिविटीज़ में सीख लेता था। एंड उसके ऊपर काम करके जब 1 डेढ़ महीना हो गया, उस ऑफिसर के साथ मेरी अच्छी बन गई, तो मैं उनको बोलता था कि सर ये चीज़ ऐसी बताई थी, वो ऐसी नहीं तो ऐसी हो सकती है क्या। देन ही से या व्हाई नॉट। तो अगर कोई तुम्हें ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान ले लो, क्योंकि वो ऑफिसर्स वो यहाँ पे महीने के लैक्स में सैलरी उठा रहा है, और वही अगर बाहर क्लासेस लेने गया तो तुम्हें उस नॉलेज का वो दिन का चार्ज करेगा। महीने में अगर तुम सीखने जाओगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये चार्ज कर देगा। अगर वो तुम्हें कुछ चीज़ें फ्री में सिखा रहा है तो नॉलेज ले लो। कोई भी किसी तरह का नॉलेज, किसी फील्ड में अगर तुम्हें कोई नॉलेज दे रहा है तो उसकी बात सुनो, समझो, जज मत करो। और जब तक तुम ये चीज़ें सारे सीखोगे नहीं, तुम लाइफ में बड़े बन ही नहीं सकते, लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। दूसरी है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हर किसी की रिस्पेक्ट करो भाई, हर किसी की लाइफ में ना। तुम्हारे ऑफिसर्स रहेंगे, तुम्हारे सीनियर्स रहेंगे, तुम्हारे एज से अगर कम भी रहेंगे तब भी उनकी रिस्पेक्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ, मेरे एज से बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे रैंक के नीचे, ओके, रेटिंग्स में एंड एवरीथिंग। तो वो मेरी बात फॉलो करते, वो मेरी एज जज करके नहीं बोल सकते यार ये तो बच्चा है अभी 24 साल का, हमको तो अब हम तो 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, हम तो 30 साल के हो गए, हम इसकी बात क्यों सुने। नहीं, एक कल्चर रहता है, वो कल्चर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज तुम्हारे पास है तो उसको ही पावर कहते हैं। ओके, तुम्हारी लाइफ में बोलते हैं ना, तुम्हारे पास कितने एक्सपीरियंस है, तुम कितना नॉलेज लेके चल रहे हो वो मैटर करता है, तुम्हारी एज मैटर नहीं करता। तो तुम जितने कम एज में मैच्योर हो सकते हो मैच्योर हो। और मैच्योर तुम्हें दुनिया सिखाएगी, तुम नहीं सीखोगे। तुम क्लासेस लोगे मैच्योरिटी की, तुम सीखोगे नहीं। रियल लाइफ के एक्सपीरियंस तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें खुद के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा, तुम्हें खुद को अकेला रखना पड़ेगा। जब तुम्हें लगता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को तुम, उस आंसर्स को तुम अगर दुनिया में देखने जाओगे तुम्हें उसका आंसर नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चंस का कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ये ऐसा करता हूँ, मेरे साथ ही होता है एंड ऑल थिंग्स, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उस क्वेश्चन के आंसर तुम दुनिया में देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ओके, तुम अगर खुद के उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में अगर तुम खुद को अकेला रखोगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना मैक्सिमम अगर खुद के ऊपर दोगे, तुम्हें तुम्हारी लाइफ के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो तुम्हारे क्वेश्चंस, तुम्हारे आंसर्स तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, तुमने कुछ गलती की रहेगी तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल गया, तुमने किसी के साथ गलत किया रहेगा तो जाओ उसको जाके सॉरी बोल दो। सिंपल बात है। वो तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तुम्हारे ऑफिसर्स तुम्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अपोलोज कर दो यार, गलती हो गई माफ़ बोल दो, गलती हो गई। मार नहीं डालता है कोई लाइफ में, वो सामने वाले के माइंड सेट के ऊपर डिपेंड है वो तुम्हें किस तरह से जज कर रहा है। क्योंकि भगवत गीता से लेकर कुरान तक हर जगह पे एक ही चीज़ मेंशन की है, लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है माफ़ करना। ओके, और मेरे भी अगर मेरे जूनियर्स यहाँ पे आए उनसे भी गलती होती है, मैं भी उनको ऐसा नहीं चिल्ला के बात नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं साम दाम दंड में फॉलो करता हूँ, मैं 1 बार 2 बार 10 बार समझा दूंगा। लेकिन वो गलती बार बार कर रहा है या उसकी गलती की वजह से किसी क्रू की लाइफ के साथ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मेरा मुंह बहुत ख़राब है। ओके, तो मैं अच्छों के लिए अच्छा हूँ, जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके लिए साथ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों को पूछ लेना,
और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे सारे के सारे, वो भी अपनी लाइफ में बहुत नमूने, सारे के सारे नमूने हैं, और वो नमूनों के साथ मुझे रहना पसंद है, क्योंकि मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो हैप्पी रहता हूँ, वो भी हैप्पी रहते हैं। तो तुम्हें सिंपल कुछ ज़्यादा नॉलेज लेने का है, मोटिवेशन नहीं लेना है किसी से। मोटिवेशन लेके कोई नहीं उखड़ता आज तक लाइफ में, सिर्फ बकचोदी है, ये मत देखो, इससे तुम्हारा माइंड डिप्रेस हो जाएगा। तुम्हारे लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है या फिर किसी फील्ड में सेट होना है तो खुद के ऊपर काम करो, बेसिक्स के ऊपर काम करो और कूद जाओ। सोचो मत दुनिया का, किसी महान इंसान ने कहा है दुनिया क्या रहती है। और चलो यार, ज़्यादा सोचो मत, घुस गए हो तो करो, सोचो, हैप्पी रहो, फैमिली को सपोर्ट करो, एंड जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। किसी को प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो अभी फैमिली को बता दो, लॉस मत कराओ फैमिली का। ओके, सो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।